पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिस भाषण शैली की दुनिया कायल रही है, जानिए तब क्या हुआ जब वे अपना पहला भाषण बीच में ही भूल गए थे। बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी एक ऐसे राजनेता रहे जिनकी प्रशंसा उनकी राजनीतिक विरोधी भी करते थे। आइए जाने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में 5 ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। अटल जी का स्वभाव बहुत सरल और सहज था। देहरादून के स्वर्गीय नरेंद्र स्वरूप मित्तल मूल रूप से जनसंघ से जुड़े हुए थे। पारिवारिक रिश्ते थे। अटल जी जब भी देहरादून जाते मित्तल परिवार के घर पर ही रुकते थे। नरेंद्र स्वरूप के बेटे के शादी में अटल जी गए थे और खुद ही दूल्हे का हाथ पकड़कर विवाह पंडाल की ओर ले गए थे। अटल जी लगभग 3 से 4 घंटे विवाह समारोह में रहे और जाने के समय दूल्हे के पास गए और बोले, आज तुम्हारी शादी है, तुमसे अनुमति लेना जरूरी है। अटल जी एक प्रखर वक्ता के रूप में विख्यात थे, लेकिन क्या आप जानते हैं वो अपना पहला भाषण बीच में ही भूल गए थे। यह घटना गुजरात के वडनगर के स्कूल की है। अटल जी के पिता स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। वार्षिक अवसर था और बिना किसी तैयारी के मंच पर भाषण देने लगे, लेकिन बीच में ही उनको भाषण बंद करना पड़ा। बड़े राजनेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के अलावे साहित्य, कविताओं और फिल्मों के भी शौकीन थे। अटल जी फिल्म देखने के भी शौकीन थे। उनकी पसंदीदा फिल्में हैं सीता और गीता, तीसरी कसम, देवदास और बंदनी। अटल जी अभिनेत्री हेमा मालिनी के बड़े फैन थे। हेमा मालिनी की फिल्में देखना उनको बहुत पसंद था। अटल जी हेमा मालिनी के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने हेमा मालिनी की फिल्म सीता और गीता को 25 बार देखा था। अटल जी हेमा मालिनी के कितने बड़े फैन हैं, यह बात हेमा मालिनी को तब तक नहीं पता था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जब पार्टी के पदाधिकारी हेमा मालिनी को अटल जी से मिलवाने ले गए तो वे थोड़ा हिचकिचा रहे थे। मुलाकात के बाद हेमा मालिनी ने अटल जी के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला अधिकारी से पूछा कि अटल जी ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे थे, उन्हें महिलाओं से बात करने में परहेज है क्या। तब महिला अधिकारी ने हेमा मालिनी को बताया कि अटल जी आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी फिल्में देखा करते हैं, इसलिए आज सामने देखकर शायद हिचकिचा गए हों और ठीक से बात नहीं कर पाए। यह सुनकर हेमा मालिनी बहुत ही खुश हुई।